नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मानव इतिहास बताता है कि धरती से युद्ध कभी खत्म नहीं हुए। हम अमन की जितनी कामना करते हैं उतनी ही लड़ाइयां दुनिया के किसी न किसी हिस्से में चलती रहती हैं। इन दिनों यूरोप की दहलीज कही जाने वाली यूक्रेन की सरहद पर ऐसे ही हालात हैं, जिसकी आज पूरी दुनिया शिद्दत से महसूस कर रही है। रूस और यूक्रेन में एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच चुका है। पक्की खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिर कहा है कि रूस आने वाले दिनों में किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। तो दूसरी तरफ रूस ने फिर बताया है कि वो धीरे धीरे सैनिकों की तैनाती कम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन का कहना है कि वो हर हाल में नाटो में शामिल होकर ही रहेगा। हर किसी के अपने दावे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि हालात पहले से ज्यादा खौफनाक हो चुके हैं, क्योंकि रूस ने अब यूक्रेन को लेकर अपना प्लान बदल लिया है। सवाल यह है कि 20 फरवरी 2022 को वही होने वाला है जो 20 फरवरी 2014 को हुआ था। 8 साल पहले क्या हुआ था और पुतिन अब क्या कर सकते हैं, इस स्पेशल रिपोर्ट में हर सवाल का जवाब मिलेगा। अगले 15 मिनट तक गौर से देखिए, फिर मिलते हैं। दुनिया के एक कोने में भीषण दहशत है। रूस की जिद से भय है कि जंग तो तय है। यूक्रेन की राजधानी कीव में अजीब सी दहशत है। ये किसी सस्पेंस फिल्म थ्रिलर की तरह से, जिसका अगला सीन कोई नहीं जानता है। बारूदी धुएं में सिमटी सरहद को देख लीजिए। धमाकों के शोर को सुन लीजिए और जान लीजिए कि ताकतवर मुल्कों की जंगी जिद की वजह से यूरोप की दहलीज पर एक सरहद कैसे बारूदी आग से भड़क रही है। मैं इस समय कीव में हूँ। 380 किलोमीटर के फासले पर रूस से लगता हुआ वही बॉर्डर है जो इस समय पुतिन के आक्रोश की आग में सुलग रहा है। उसी बॉर्डर पर एक ऐसा दृश्य है जिसे देख कोई भी सहम जाए। तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि हालात किस हद तक पहुंच चुके हैं। रूस यूक्रेन के एक हिस्से पर लगातार गोले बरसा रहा है। टैंकों, तोपों का मुंह कीव की तरफ है। कई जगह रूस और यूक्रेन की फौज 100 मीटर से भी कम के फासले पर आमने सामने है। कीव में हमने कई लोगों से बात की। लोगों में हौसला ज्यादा है, रूस के हमले का डर कम है, लेकिन उससे भी कम पुतिन पर भरोसा है। कोई जानता है क्या होगा? जंग होगी, अमन होगा या फिर आर पार होगा। लेकिन जो हालात हैं वो खौफनाक हैं। हमारे देश की राजधानी दिल्ली से करीब 4,500 किलोमीटर के फासले पर दो मुल्कों की फौज आमने सामने है। एक देश की सरहद दुनिया का सेंटर पॉइंट बन चुकी है, जहां हर बीतता दिन इस दहशत के साए में बीतता है कि न जाने आसमान से कब बारूद बरस पड़े, जिसकी संभावना अब और प्रबल हो गई है। सिलसिलेवार तरीके से समझिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने साफ कह दिया है कि नाटो में शामिल होकर ही रहेंगे। यूक्रेन के फैसले के बाद रूस ने बॉर्डर पर 7,000 सैनिक और तैनात कर दिए हैं। अमेरिका की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 5,000 सैनिक यूरोप पहुंच चुके हैं। अमेरिका के 12 युद्धपोत भी यूक्रेन के करीब समंदर में गश्त लगा रहे हैं। इनमें अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी एस ट्रूमन भी शामिल है।
इस सब के बीच अमेरिका ने रूस को अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी दे दी है। अमेरिका के विदेश विभाग के काउंसलर को सुनिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास दो विकल्प हैं, या तो कूटनीति का रास्ता चुन लें जैसे अमेरिका चाहता है, या फिर मुकाबला कर लें। अमेरिका से रूस को धमकियों की ये सबसे नई किस्त है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के काउंसलर डेरेक यहीं नहीं रुके, उन्होंने यहां रूस से जंग का अंजाम तक बता दिया। कहा कि यूक्रेन से युद्ध में रूस की शर्मनाक हार होगी। युद्ध में मॉस्को बॉडी बैग से पट जाएगा। यूक्रेन की फौज 2014 से कई गुना ताकतवर है। अमेरिका महीने भर से रूस को ऐसे ही धमका रहा है, लेकिन अमेरिका की धमकियों की पुतिन परवाह नहीं करते हैं। How high is the threat of a Russian invasion right now? It's very high. Why? It's very high because they have not moved any of their troops out. They've moved more troops in. Number one. Number two, we have reason to believe that they are engaged in a false flag operation. They have an excuse to go in. Every indication we have is they're prepared to go into Ukraine. अमेरिका के राष्ट्रपति ने फिर रूस के हमले की बात क्यों कही, ऐसे समझिए। अमेरिका यूक्रेन को नाटो में शामिल करना चाहता है, तो पुतिन ने यूक्रेन बॉर्डर पर पूरी फौज तैनात कर दी। अमेरिका ने रूस पर पाबंदी लगाने की चेतावनी दी। रूस ने यूरोप की गैस पाइपलाइन बंद करने की धमकी दे दी। अमेरिका ने कहा कि रूस 16 फरवरी को यूक्रेन पर कब्जा करेगा। रूस ने कहा कि हम फौज वापस ले जा रहे हैं। अमेरिका ने कहा कि रूस फौज वापसी के सबूत दे। पुतिन ने बॉर्डर पर 7,000 सैनिक और तैनात कर दिए। सवाल यह है कि रूस के पावरफुल प्रेसिडेंट के दिमाग में क्या चल रहा है। व्लादिमीर पुतिन क्या करने वाले हैं? जवाब 3 तस्वीरों से समझा जा सकता है। ये 3 तस्वीरें यूक्रेन ही नहीं, यूरोप के भविष्य का आईना है। 2004 में चेचनिया के आतंकवादियों ने बेस्लान के एक स्कूल में बच्चों को बंधक बना लिया था। पुतिन ने ना तो किसी की सुनी, ना किसी से बात की, सीधे फौज लगा दी। 126 बच्चे मारे गए। 2008 में जॉर्जिया के बॉर्डर पर फौज तैनात की। दबाव बढ़ा तो फौज वापस लौटने की बात कही, लेकिन 1 हफ्ते बाद ही हमला कर दिया। 2014 में क्रीमिया में भी यही हुआ। सवाल यह है कि क्या 2022 में भी यही होने वाला है? वैसे रूस ने यूक्रेन के 2 राज्यों को यूक्रेन के पूर्वी कोने में ऐसा कर भी दिया है, जिसका सबूत ये तस्वीरें हैं। रूस की सीमा से लगते यूक्रेन के डोंबास इलाके में रूस की फौज लगातार गोलीबारी कर रही है। खबरों के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन में विद्रोहियों पर यूक्रेन की सेना ने ग्रेनेड और मोर्टार से हमले किए हैं। रूस ने लुगांस्क में 4 जगहों पर मोर्टार गोले और ग्रेनेड से हमला किया। रूसी हमले में यूक्रेन के एक सैनिक और कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। बारूद बरसाते रूसी टैंकों के खौफ से बॉर्डर के इलाके खाली हो चुके हैं। कई गांव पूरी तरह वीरान हो चुके हैं। रूस चाहता भी यही है, क्योंकि हमले की प्लानिंग का पता लगने के बाद रूस ने यूक्रेन की बर्बादी का वैसा ही रास्ता तैयार कर लिया है जैसा 2014 में किया था। कीव, यूक्रेन, 20 फरवरी 2014। ठीक 8 साल पहले फरवरी का ही महीना था, जब यूक्रेन का पूर्वी इलाका दुनिया के 2 सबसे ताकतवर देशों की अदावत के आक्रोश में सुलग रहा था। ये युद्ध बॉर्डर पर नहीं, बल्कि सरहदों के भीतर था। एक तरफ रूस के दिए हथियारों से लैस अलगाववादी थे, तो दूसरी तरफ यूक्रेन की फौज मैदान में थी। सड़कें शवों से पटी थी, हर तरफ हाहाकार था। दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां दागी जा रही थी। जो जिंदा बचे उन्हें मार मार कर अधमरा कर दिया गया। यूक्रेन ने बर्बादी का जो दृश्य देखा था, उसके पीछे भी वही 2 ताकतवर देश थे, जो इस वक्त यूक्रेन को नेस्तनाबूद करने पर तुले हैं, अमेरिका और रूस।
विक्टर यानुकोविच तब यूक्रेन के राष्ट्रपति थे, जिन्हें रूस समर्थित माना जाता था। नवंबर 2013 में यूक्रेन की सरकार ने यूरोपियन यूनियन के साथ होने वाले एक करार को खारिज कर दिया। इस समझौते से यूक्रेन को $15 अरब का आर्थिक पैकेज मिलने वाला था। फैसले के बाद यूक्रेन में प्रदर्शन होने लगे। राजधानी कीव में कई सरकारी इमारतों को आग लगा दी गई। प्रदर्शनों को रोकने के लिए सरकार की कोशिशें नाकाफी साबित हो गईं। नतीजा ये हुआ कि कीव में लगी आक्रोश की आग ने यूक्रेन के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। एक तरफ वो लोग थे जो यूक्रेन में कोई दखल नहीं चाहते थे, तो दूसरी तरफ वो जो यूक्रेन के बड़े हिस्से को रूस में शामिल कराना चाहते थे। इन दोनों के बीच में यूक्रेन की जनता गेहूं के साथ घुन की तरह पिस रही थी। यूक्रेन के जिन दो पूर्वी इलाकों को रूस ने मान्यता दी है, उन्हें राइट सेक्टर कहा जाता है। राइट सेक्टर को रूस समर्थित माना जाता है। यहाँ पिछले 3 दशक से अलगाववादियों का राज है। इन अलगाववादियों को रूस का पूरा समर्थन हासिल है। इसी वजह से यूक्रेनियों के निशाने पर रूसी नागरिक थे। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में सबसे ज्यादा हिंसा हुई। रूसी नागरिकों को सरकारी इमारतों से बाहर निकालकर पीटा गया। कईयों को सरेआम सड़क पर गोली मार दी गई, तो कई लोगों को बेरहमी से पीटा गया। ये हमारा यूक्रेन है। तुम यहाँ क्यों आए हो? हम कुछ नहीं चाहते, यहाँ सिर्फ घूमने आए थे। ये तस्वीरें यूक्रेन के उसी पूर्वी इलाके डोनेत्स्क की हैं, जहां इन दिनों रूसी फौज के समर्थन से अलगाववादी लगातार बारूद बरसा रहे हैं। डोनेत्स्क रूस को सपोर्ट करने वाले अलगाववादियों का गढ़ है, जिनका मकसद एक बार फिर सोवियत संघ को दोबारा आकार देना है। अलगाववादियों के कमांडर योरिस दिमित्री से जब अमेरिका और रूस की तनातनी को लेकर सवाल पूछा गया, तो क्या जवाब मिला, आप भी सुनिए। Yarosh is the enemy of Ukraine. योरस यूक्रेन का दुश्मन है। हमने ये जंग शुरू नहीं की। मुझे मौत से डर नहीं लगता। अगर मेरी मौत भी हो जाती है, तो लाखों समर्थक याद रखेंगे। My citizens. रूस के राष्ट्रपति पुतिन को पता है कि यूक्रेन के अलगाववादी उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए रूस ने यूक्रेन की इसी कमजोर कड़ी पर फोकस किया है। अगर रूस हमला करता है, तो मकसद सबसे पहले पूर्वी इलाके पर ही कब्जा करना होगा। अमेरिका को भी इस बात का अच्छी तरह एहसास है। इसीलिए क्रेमलिन का प्लान लीक होने से भले ही 16 फरवरी की तारीख निकल गई हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। माना जा रहा है कि 20 फरवरी को बीजिंग में ओलंपिक खत्म होते ही पुतिन की फौज यूक्रेन पर चढ़ाई कर देगी। इसीलिए दुनिया सहमी हुई है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष।